योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने सब मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम सब लोग जो है आज के वचन की तरफ चलेंगे और सभी के पास मैं सोचता हूँ अपनी अपनी बाइबल होगी, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो भी इस बात को ध्यान रखिए कि हमें कलीसिया में अपनी बाइबल को लेकर के आना है, ठीक है। तो आइए आज के ध्यान के लिए आज सबसे पहला जो है आपको मैं कुछ चीजें हैं जो बताऊंगा कि आज खजूर का रविवार है जिसको हम पाम संडे बोलते हैं, ठीक है। और पाम संडे एक ऐसा समय था कि जिस समय यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश किया था। यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश किया था, यानी कि वो एक गधे के बच्चे पर बैठ करके विजय प्रवेश कर रहा था। और आज के दिन को उस हिसाब से पूरी दुनिया भर में लोग मनाते हैं। और आज हालांकि दिल्ली में कई जगह पर इस तरह के जुलूस जो है निकलने वाले थे। गवर्नमेंट ने पहले तो उसको परमिशन दे दी, लेकिन अचानक से कल शाम सबको नोटिस आ गया कि कोई भी इस तरह का जुलूस रोड पर नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक विजय की यात्रा का जो जुलूस है, हो सकता है संसार इसके विरोध में हो सकता है संसार के लोग इसके विरोध में है, लेकिन हमारा परमेश्वर इसके फेवर में है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर जिसके फेवर में होगा उसका विरोध कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम सब लोग इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर का जो ये वचन है आज हमें इस बात को बताता है कि ये जो परमेश्वर या यीशु मसीह की जो विजय यात्रा थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय यात्रा थी, जिसके ऊपर आज हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। और हम सब लोग जो है इस वचन को, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हम कान से नहीं लेकिन कैसे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और हम बीच में कोई भी बच्चा हो या कुछ भी हो, चाहे वो बच्चा आपका कोई भी क्यों ना, उसको आप साइड कर दो, ठीक है। क्योंकि इस समय वचन का समय है और इस समय कोई भी किसी तरह का डिस्टरबेंस प्रभु के वचन के प्रति नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार जो बच्चे खेलते हैं आप उनको सिखाइए
कि प्रभु के भवन में हमें कैसे व्यवहार करना है, खास तौर से जब वचन प्रचार, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन किसका है? परमेश्वर। इस वचन का हमें क्या करना है? आदर करना है, ठीक है? क्योंकि जब हम प्रभु के वचन का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा। हालेलुया। तो मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानना, पर जो बात है वो मैंने आपसे बताई है। और आज का वचन बहुत गंभीर है, बड़ी गहरी चीज को हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर करीब आधा घंटा या पौने घंटे के वचन को आपको बताने के लिए मुझे कम से कम 2-3 दिन वचन को पढ़ना, समझना, उस पर ध्यान करना पड़ता है। क्योंकि मैं इसके लिए क्या करता हूँ? मेहनत करता हूँ, और ये मेहनत करना मेरा काम है। और इस मेहनत के बदले परमेश्वर कुछ चीजें हैं जो वचन में से बताता है, और वो चीजें फिर मैं आपको क्या करता हूँ? बताता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए आज के वचन में जाने से पहले हम जकरिया की पुस्तक को खोलेंगे, उसका 9 अध्याय का 9 वचन को हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? जकरिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका कौन सा वचन? 9 वचन, ठीक है? और जिसको भी मिल जाए इसको पहले हम ध्यान से जरा एक बार पढ़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो विजय यात्रा थी, ये प्री प्लान्ड थी। ये पहले से परमेश्वर के द्वारा योजना बनाई हुई क्या थी? एक योजना थी। हालेलुया। और ये जो जकरिया की पुस्तक लिखी गई है वो यीशु के जन्म से कई सौ साल पहले लिखी हुई है। हालेलुया। यीशु के दुनिया में आने से कई सौ साल पहले परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने भविष्यवक्ता जकरिया के ऊपर इस बात को प्रकट कर दिया था। 9 अध्याय का 9 वचन जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ देंगे। हाँ, क्या लिखा है? हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। और दूसरी बात, 2 लोगों को एड्रेस करता है, एक तो सिय्योन को और दूसरा यरूशलेम को। हालेलुया। एक सिय्योन को, दूसरा यरूशलेम को, कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। आगे, वह धर्मी और उद्धार, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वह दीन और वो दीन है, और गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, एक तस्वीर है, और ये तस्वीर क्या है कि एक व्यक्ति एक गधे के बच्चे पर बैठा हुआ कहां एक विजय यात्रा के अंदर क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। बाइबल का इतिहास हमें बताता है कि जब कभी किसी राजा का राज्य अभिषेक होने वाला होता था, जब कभी किसी को राजा बनाया जाने वाला होता था, तो उसको जो है इसी प्रकार से जो है क्या किया जाता था? घोड़ों पर बैठा करके, और अच्छी जो नस्ल के घोड़े होते थे उन पर बैठा करके उनको राज्य के अंदर जल्लूस के साथ प्रवेश कराया जाता था, और उसके बाद उसका क्या होता था? राज्य अभिषेक होता था। हालेलुया। तो इसीलिए ये एक प्रकार की वो प्रक्रिया थी कि यीशु मसीह अब इस दुनिया में एक राजा बनने वाला था, और उस राजा के राज्य अभिषेक के लिए जकरिया भविष्यवक्ता ने कई सौ साल पहले से ये लिख दिया था, एक राजा आएगा। और इसलिए वो कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, और हे यरूशलेम तू क्या कर? जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि आज वो समय है, आज वो दिन है, हमारा जो राजा है, और राजा का काम क्या होता है? हमारी दुनियावी चीजों की जरूरतों को पूरा करना। हालेलुया। और परमेश्वर का काम क्या है? हमारी आत्मिक चीजों की जरूरतों को पूरा करना। और प्रभु का वचन कहता है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा, और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, वो घमंडी। उसके पास तुझे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके पास जाने के लिए तुझे शर्माना नहीं पड़ेगा, उसके पास जाने के लिए तुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ है, और वो कैसा है? दीन है, बहुत ही नम्र है। और लिखा है वो उसकी नम्रता का प्रतीक ये है, वो घोड़े पर नहीं आएगा, वरन गधी और गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा।
आइए अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे और लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 29 वचन से लेकर 40 वचन तक हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, आपको पता होगा कि यीशु मसीह की सेवा के 3 हिस्से थे और पहले हिस्से में सबने उसे सराहा था, दूसरे हिस्से में जो है उसने बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए और उसकी चर्चा दूर दूर तक क्या हो गई थी, फैल गई थी। और आखिरी का जो हिस्सा यीशु मसीह की सेवा का था उसमें विरोध उत्पन्न होने लगा था, उसमें कुछ चेले उससे हटने लगे थे। 12 को छोड़ करके नहीं, 12 से अलग भी बहुत सारे यीशु मसीह के कौन थे, चेले थे, क्योंकि उसने 12 के बाद 70 को एक बार कहां भेजा था। 70 लोग कम नहीं होते हैं। इस तरह से यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यीशु मसीह अब एक यरूशलेम के अंदर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। अभी हमने भविष्यवाणी को पढ़ा था, हे सिय्योन तू बहुत ही मगन हो। सिय्योन कौन है? वे लोग हैं जो यहोवा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है। और सिय्योन किसको दिखाता है? वो लोगों को दिखा रहा है जो भीड़ यीशु मसीह के साथ में चल रही थी। वो कौन थी? वो सिय्योन के लोग थे। आगे क्या लिखा है? हे यरूशलेम क्या कर, जय जयकार कर, यानी कि यरूशलेम की गलियों में परमेश्वर के नाम की जय जयकार होने पाए। आगे इसमें लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे 29 वचन से, क्या? और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दोस्त को यह कह करके भेजा कि सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं, और उसमें पहुंच कर तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है वो तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल कर लाओ। हाँ आगे। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। हाँ आगे। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। हाँ। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ। उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ। वे उसको यीशु के पास ले आए। हाँ। और उन्होंने अपने कपड़े बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाए जाते थे। हाँ आगे। और निकट आते हुए जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सवारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण, चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी और कहने लगी कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उनसे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट, क्योंकि उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला सकते। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, एक जलूस जा रहा है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। सारे लोग खुश हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। भीड़ क्या है? खुश है। और सारी की सारी भीड़ खुश है, लेकिन वहां पर जिसके लिए वो आनंद मना रहे हैं, अगले वचनों में हम पढ़ते हैं, 41 वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। नगर को देखकर उस पर रोया। इसका मतलब जो व्यक्ति विजय के लिए प्रवेश कर रहा है और जो भीड़ उसके साथ है वो आनंद मना रही है। आज बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आज इस जलूस के अंदर आनंद मना रहे हैं, पर ये सोच ही नहीं रहे हैं जिसके कारण से ये जलूस निकल रहा है वो तो रो रहा है, वो तो दुखी है, वो तो परेशान है। अब आप समझो, एक व्यक्ति परेशान है और आप आनंद मना रहे हो, तो ये कई बार हम लोग बाइबल का पहला हिस्सा पढ़ लेते हैं पर उसका आखिरी का हिस्सा हम नहीं पढ़ते, जिसमें रीजन लिखा रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके कारण से जलूस ये हो रहा था। सारी की सारी पब्लिक खुश थी क्योंकि ये सारी की सारी पब्लिक के दिमाग में एक आइडिया आ गया था,
ये सारे लोग इसलिए खुश थे, अब यीशु मसीह जाएगा, यरूशलेम के राजा को उठा के फेंक देगा और वहां पर राजा बनकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं वित्त मंत्री बनूंगा, मैं मील मंत्री, मैं कपड़ा मंत्री, मैं ये मंत्री, मैं बस सब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, सब लोगों की उम्मीदें लगी थी कि भाई अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह उस विजय में जो प्रवेश कर रहा था वो राजा बनने के लिए नहीं, वो मरने के लिए जा रहा था। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में लोग जल्लूस निकाल रहे हैं, सब लोग आनंद और खुशी में, पता नहीं लोग क्या 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 कर रहे हैं, लेकिन असली मर्म को कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जल्लूस निकल क्यों रहा है। आज बहुत लोग हैं जो इस तरह से हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे दुनिया में शादियां होती है, बाजा बजता है, बाजे में गाना बजता है कि आज मेरे यार की शादी है, सभी लोग उसमें हाथ उठाकर जोर जोर से नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, चाहे वो लड़के की बहन हो, चाहे लड़के की बुआ हो, चाहे लड़के की मौसी हो कि आज मेरे यार की शादी। पर उनको ये पता ही नहीं है कि इसका पर्पस क्या है, ये हो क्यों रहा है। आज पूरी की पूरी दुनिया आंख बंद करके बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को नहीं सोचती, आंख बंद करके अंधों की तरह से जो है इस जल्लूस में शामिल। हमने कुछ ऐसी परंपराओं को अपना लिया है जो परंपराएं हमारे लिए एक अजीब सी चीज बन गई है कि जाए तो पूरा, ना जाए तो मुसीबत। आज ये जो पाम संडे का जो जल्लूस है वो सिर्फ इस बात का निशान था कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे प्राण को देने के लिए अब कलवरी की तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया। और इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या हो रहा है, बोलिए, दुखी हो रहा है। वो क्यों दुखी हो रहा है? लिखा है जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। और 42 वचन में क्या लिखा है कि क्या ही भला होता जो, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन से जानता। कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। आगे, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ पर पत्थर भी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी नहीं पहचाना। हालेलुया। यही जो लाइन है आज हमारे संदेश की लाइन है कि जब प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर होती है, हमें उस अवसर को क्या करना है, पहचानना है। इस अवसर को ये जो जल्लूस जा रहा था, ये लोग नहीं पहचान रहे थे। सारे लोग मस्त थे, खुश थे, आकाश में प्रभु की महिमा हो, स्वर्ग में शांति हो, ये हो। आज भी कितनी दुनिया में जो है भेड़ चाल लोग उसी को चलते जा रहे हैं और सब लोग जो है उस असली पर्पस को समझ ही नहीं रहे। 41 वचन में क्या है? यीशु रो रहा है। वो तो रो रहा है। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि अब मैं पकड़वा दिया जाऊंगा, अब मेरे दुनिया से लौटने का समय पहुंचा है। ये सारी की सारी भीड़ आज आनंद कर रही है और ये वही लोग थे जो बाद में बदल गए थे, ये जब तक इनको यीशु से फायदा हो रहा था, ये यीशु के साथ में चल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा भैया ये तो मरने के लिए जा रहा है, तो ये पलट गए। इसी भीड़ में से मत्ती 27 अध्याय को अगर कोई खोले, उसका 25वां वचन पढ़े तो वहां पर लिखा है ये वही लोग थे, क्या कह रहे थे, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए। हमें कौन चाहिए? हमें वो चाहिए जो डाकू है। उन्होंने यीशु का सौदा उस डाकू के साथ कर दिया था। हमें ये वाला चाहिए, हमें ये वाला नहीं चाहिए। इस पूरी भीड़ में वो लोग भी थे जिनकी अंधों की आंखें खोली थी। कितनी मां ऐसी भी थी जिनके बच्चों को यीशु ने ठीक करा था। कितने वहां पर लंगड़े भी थे जिनके पैर में यीशु ने चलने की शक्ति दिया था। कितने लोग वहां पर ऐसे थे जो अंधे थे, जिन्होंने जीवन में कभी रंगों को भी नहीं देखा था। कितने लोग ऐसे थे जो मुर्दे थे, आज जिंदे होकर के वहां पर मौजूद थे, लेकिन यीशु मसीह की बात को यहाँ पर कोई समझ ही नहीं रहा। ये लोग सिर्फ लालच में यीशु के साथ चल रहे हैं, वहां चिल्ला रहे हैं, गाने गा रहे हैं, आकाश में प्रभु की महिमा हो। इनको पता है कि यीशु मसीह शायद मंदिर में जाएगा, सबको वहां से भगा देगा और हम सब लोग जो है ये राज्य करेगा और हम इसके स्टाफ बन जाएंगे।
सब जगह हमें आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन यीशु की मन की हालत तो कुछ दूसरी है। और ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे इसमें लिखा है 27 का 25 कोई पढ़ देगा किसी को मिल जाए तो। क्या लिखा है? 32 है। सब लोगों ने उत्तर दिया। सब लोगों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इसने कहा, लोगों ने कहा। पिलातुस ने पूछा, भाई ये जो यीशु है इसका मैं क्या करूं? उन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा दो। उसने कहा फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, हम जिम्मेदार हैं, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। और आपको मैं बताऊं, यीशु मसीह की मृत्यु के करीब 11 या 12 महीने के बाद एक अटैक ऐसा समय आ गया था जैसा सुडान के अंदर समय था कि आज तेरे बच्चे को मैं खाऊंगी, कल तेरे बच्चे को तू खाना। बच्चे मतलब इस तरह का माहौल वहां पर बन गया था, इस तरह का वो बन गया था, क्योंकि परमेश्वर का श्राप उसी वक्त से शुरू हो गया था जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था। वहां से पूरा का पूरा वो जगह क्या हो गया था? हिल गया था। यहां पर हम प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो थे, जो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, आज ये सारे के सारे लोग क्या हो गए थे? बदल गए थे, क्योंकि अब इन्हें प्रभु से कोई फायदा होने वाला नहीं था। इसलिए अब क्या कह रहे हैं? भैया इसको क्या कर दो? क्रूस पे चढ़ा दो, इसको मार दो, हमें कोई मतलब। ये वही लोग थे जिनके लिए यीशु ने उंगली उठा करके कहा था, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे माता पिता। आज इन लोगों को यीशु के फर्ज को अदा करना था, लेकिन ये सारे के सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, क्योंकि अब वो क्या था? मुसीबत। लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बड़ी उम्मीद थी, ये वो करेगा, ये वो करेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यीशु मसीह ने किसी घोड़े को नहीं, इस गधे को चुना। कहानी के अंदर हम कुछ शिक्षाओं को देखते हैं। पहली बात कि कभी भी आप लोगों के ऊपर भरोसा ना करो, क्योंकि लोग आपके वक्त और हालात के साथ बदल जाएंगे। हालेलुया। कभी भी किसी व्यक्ति या इंसान पर आप भरोसा मत करो, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो वक्त और हालात के साथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आपको अपना भरोसा किस पर करना है? परमेश्वर पर करना, क्योंकि जो कभी भी, जो ऐसे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहेगा जिस वक्त में आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। दूसरी बात इस वचन में से हम सीखते हैं कि आपको अपनी नजर से खुद को नहीं देखना है, आपको अपनी नजर से, आपको परमेश्वर की नजर से खुद को क्या करना है? देखना। ये गधा कह सकता था, प्रभु मेरे ऊपर तो आज तक किसी ने सवारी नहीं करी, मैं शायद इस काबिल भी नहीं हूं तेरे बोझ को मैं उठा सकूं, मैं शायद इस योग्य भी नहीं हूं प्रभु मैं तेरी सवारी बन सकूं। लेकिन प्रभु ने कहा कि मुझे तेरी जरूरत, मुझे तेरी जरूरत है। और इस गधे ने क्या कर लिया? इस गधे ने क्या करा? प्रभु की आज्ञा मान के प्रभु को अपनी सवारी पर बैठा दिया। तो इसीलिए आप आज जो भी है, आप चाहे कुछ भी क्यों ना है, क्या ये बात कम है क्या कि प्रभु ने आपको दुनिया की भीड़ से चुन लिया और अपने पास बुला लिया। दुनिया की नजर में आप गधे जैसे हो सकते हैं, दुनिया की नजर में आप नकारे हो सकते हैं, दुनिया की नजर में आप कुछ भी हो सकते हैं, पर यह क्या बात आपके लिए कम है कि प्रभु ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको चुना है और अपने पास बुलाया है। इसलिए आप इस बात से खुश हो और आनंदित हो, इस बात से खुश ना हो कि भीड़ आज इस बात से आनंदित है, इस बात से खुश हो कि प्रभु क्या आज मेरे साथ आनंद के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। कई बार हो सकता है आप जिस बात से खुश हो, तीसरी बात हो सकता है प्रभु उस बात से खुश ना हो। कई बार हो सकता है आपके मन में कोई बात ऐसी, आप उस बात से बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन हो सकता है प्रभु इस बात से खुश है। इस पाम संडे के जुलूस में भी यही हो रहा था, लोग बड़े आनंद के साथ खुशी मना रहे थे, लेकिन इन चेलों को अभी तक सबक नहीं मिला था। प्रेरितों के काम की किताब में पहला सवाल चेलों ने क्या किया था पता है? कि प्रभु अब तो तुम मुर्दों में से जिंदा हो गए,
क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? इसका मतलब अभी भी उनके मन में क्या था? उम्मीद थी कि भाई ये तो अब राजा बनना ही है। चलो मर गया था कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, तो जिंदा तो हो गया तो कम से कम अब हमारा कुछ तो फायदा करेगा। बाइबल में हम इस चीज को पढ़ते कि लोग यीशु के साथ इसलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते थे। लोग आज यीशु के साथ इसलिए चल रहे थे क्योंकि उनकी जरूरतें यीशु के द्वारा पूरी हो रही थी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपको हर परिस्थिति में प्रभु के साथ चलना है, जरूरत पूरी हो या ना हो। अगर आप यीशु के साथ चलेंगे तो आप उसकी चराई की भेड़ें बन जाएंगे। आपकी हालत चाहे कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर उसमें आपकी सारी जरूरतों को अपने आप से क्या करता रहेगा? पूरी करता रहेगा। क्योंकि वो कौन है? पहला वचन अभी हमने पढ़ा था कि देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी आनंद बना, यरूशलेम की बेटी मगन हो जा। हालेलुया। आपको आनंदित होना है क्योंकि आपका राजा आपके जीवन में आ गया है, आपका राजा आपके पास आ गया है। आपको इस बात से आनंदित नहीं होना आज दुनिया किस लिए आनंदित है, आपको इस बात से आनंदित होना है कि क्या तेरा प्रभु आज आनंदित रहेगा। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर चौथी बात जो हम इस वचन में पढ़ते हैं, आप कभी भी इस बात से आनंदित मत हो कि आपके पास बहुत कुछ मिल गया है, आपको बहुत कुछ जरूरतें पूरी हो गई है। आप इस बात से आनंदित हो कि क्या प्रभु की आत्मा का आनंद आज आपके मन में है। भजन गाते हैं ना, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ये आत्मा का आनंद, ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी कितनी महंगी चीज आप ले लो, एक दिन आपका उससे मन भर जाएगा। कितना महंगा आप मोबाइल ले लो, कुछ दिनों के बाद आपके मन से उतर जाएगा। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो थोड़े समय के लिए आपके मन को खुश रख सकती है, पर ये परमेश्वर का आनंद है जो हमेशा हमेशा के लिए आपके मन को खुश रखेगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर हम एक चीज को पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मैं क्या कितने दिनों तक, बोलिए कितने दिनों तक रूठा रहा? 40 साल से इस पीढ़ी पे रूठा रहा। अभी भजन से काम हमने पढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं आज आपको देखना है कि मेरा प्रभु मेरे से रूठा हुआ है। ठीक है, जरूरत पूरी हो रही है, इसका मतलब आशीष नहीं है। सबसे बड़ी आशीष यह है कि क्या आज आपके मन में आनंद और शांति है या नहीं। जरूरत तो सबकी पूरी हो रही है, रोटी तो सब खा के सो रहे हैं। ठीक है, आज आपके पास एक कार मिल गई है, आशीष का कारण नहीं। आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल गई, उसका कारण ये नहीं है। आपकी आशीष का कारण यह है कि आप आज के मन के अंदर शांति है या नहीं, या आपके परिवार के अंदर आज शांति है या नहीं। और आगे इस वचन के अंदर हम एक और बड़ी गंभीर बात को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जिस शहर में सब लोग खुश हैं, लेकिन वहां पर क्या है, वो व्यक्ति लिखा है कि वो जो है सो है, जो है वो सो है। बड़ा गंभीर वचन, कभी बार आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। जब परमेश्वर यहोवा मूसा के सामने जलती झाड़ी में से आया था, निर्गमन 3 अध्याय को जरा सा खोल लेंगे और उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी को भी मिल जाए। और दूसरा कोई भी यूहन्ना 18 का 5 से 6 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले निर्गमन को पढ़ देंगे। क्या लिखा है? निर्गमन 3 अध्याय का 14 वचन। जी हाँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा। मूसा कहने लगा कि प्रभु तू मुझे दिखाई दिया है, मैं वहां जाके क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है। यहाँ जलती झाड़ी में से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। क्या कहा? मैं जो हूँ सो हूँ। बस, मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब मैं क्या नाम अपना बताऊं? भाई मेरा ना तो कोई पिता है, ना कोई मेरा माता है, ना मेरा कोई जाति है, ना मेरा कोई है। मैं तो पूरे संसार का बनाने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। और यही सेम जो वर्ड थे, ये बिल्कुल
बिल्कुल वैसे ही वचन आप 18 अध्याय में यूहन्ना के पढ़ सकते हो। यीशु ने क्या कहा? हाँ, उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। मैं, जब उसने कहा कि मैं हूं और लिखा है वो पीछे हट करके इतना सुनते ही भूमि पर गिर पड़े। इस मैं हूं कौन था? ये यहोवा परमेश्वर था। ये यहोवा परमेश्वर ही इस बात को कह सकता था कि मैं हूं सो हूं। आगे क्या लिखा है? हाँ, तब उसने फिर उनसे पूछा, तब फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? तब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, हाँ, यीशु नासरी को। हाँ, उन्होंने कहा यीशु नासरी को। आगे यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। कि मैं हूँ। आगे, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। हाँ, यह इसलिए हुआ है कि हाँ। यह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, हाँ, जिन्हें तूने मुझे दिया, हाँ। उनमें से मैंने एक को भी न खोया। हाँ, जितनों को तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। आज परमेश्वर ने आपको, सबको और मुझको यीशु मसीह के हाथ में दिया है और बाइबल में लिखा है उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी दौलत आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकती। और यहाँ पर भी वही शब्द आया है, जैसे ही यीशु ने कहा कि मैं हूं, लिखा है ये सारे के सारे उस मैं हूं में इतनी ताकत थी, ये सारे के सारे भूमि के ऊपर क्या हो गए? वहां किसी ने धक्का दिया था इनको, लिखा धक्का दिया था, सुनते ही ये कान गिरे, भूमि के ऊपर गिर पड़े। और वो क्यों गिर पड़े? वो यहाँ पर इसलिए गिर पड़े क्योंकि वहां पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में क्या था? खड़ा हुआ था। और इसीलिए यीशु मसीह जिस शहर में ये सारे के सारे लोग खुश थे, लेकिन यहां पर वो देहधारी परमेश्वर जो ये कहता है मैं हूं सो हूं, आज खड़ा हुआ वहां पर लोगों के लिए रो रहा था, क्योंकि उसको मालूम था इस कर्ज का कितना बड़ा काम अब आगे ये देखने जा रहे हैं। और वो कर्ज क्या था? सारा का सारा उसके बाद यरूशलेम को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, उसका नाम निशान मिटा दिया गया। और वहां पर ऐसी कंगाली बदहाली आ गई, वहां से यहूदियों को निकलकर पूरे के पूरे देश, पूरे के पूरे संसार में क्या होना पड़ा? फैलना पड़ा। सारे के सारे यहूदी वहां ऐसी हालत हो गई थी कि लोग वहां भूखे मरने के लिए तैयार हो गए थे। वहां वैसी हालत थी, बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक स्त्री कहती थी आज तुम मुझे अपना बच्चा खिला, कल को मैं तो अपना बच्चा मुझे खिलाऊंगी। आप समझ सकते हो, परमेश्वर के साथ आपको मुझको गंभीरता से चलना है, इसलिए नहीं कि कुछ मुझे मिलेगा, इसलिए कि प्रभु तू मुझे मिल गया मेरे लिए उतना ही काफी है। और ध्यान रखना, प्रभु आपके साथ रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहिए और उसको, यीशु मसीह को पाकर के हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि प्रभु अगर तू हमारे पास है तो सब चीज तो हमें मिल गया, क्योंकि तू अगर हमारा चरवाहा है, मैं भी एक दिन दाऊद के समान कह सकूंगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, है ना? हम बहुत चालाक कि प्रभु ठीक है हम सब कुछ तुझे दे सकते हैं, लेकिन हम तुझे ना तो अपना समय दे सकते क्योंकि हमें नौकरी पे जाना जरूरी है, और ना ही भैया हम तुझे अपना पैसा दे सकते हैं। ठीक है, प्रभु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को अपने भवन की चीजों को, कुछ काम को करने के लिए आपके पैसे की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारे दशमांश कहाँ लाओ? भंडार में लाओ। कुछ लोग चाहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, और ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। आप चाहे कितना भी कमा लेना, वो एक झटके में आपका रुई की तरह से निकल जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं उस वचन से, आपको और हमको ये देखना है कि आज यीशु मेरे साथ कैसे चल रहा है। कहीं यीशु रो तो नहीं रहा है, कहीं यीशु मेरे साथ दुखी तो नहीं है। अगर यीशु दुखी होगा तो हमारी आत्मा में पता चल जाएगा, अगर यीशु खुश होगा तो हमारी आत्मा में आनंद आ जाएगा। इसलिए आज आपको मुझको तैयार होना है
और कैसे अपने प्रभु के लिए तैयार होना है, क्योंकि वचन में क्या है कि देख तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी आनंद मना, यरूशलेम की बेटी मगन हो जा। हमें प्रभु के लिए आनंदित होना है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ बहुत लोग चल रहे थे, आज भी बहुत लोग चल रहे हैं। जिस समय यीशु के साथ पूरी की पूरी भीड़ चल रही थी, उसके चेलों ने कहा प्रभु ये 3 दिन से भूखे हैं। यीशु से पूछ रहे, लेकिन उन्होंने यीशु से नहीं पूछा प्रभु तू भी तो 3 दिन से भूखा होगा जो इनके साथ में चल रहा है। आज लोगों को भीड़ की जरूरतें दिखाई दे रही है, लेकिन यीशु की जरूरत तो दिखाई नहीं दे रही, जो 3 से ज्यादा से उनके क्या था, 7 था। और यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि यीशु ने कहा लाओ भाई सबसे पहले ज्यादा भूख मुझे लग रही क्योंकि मैं 1 दिन पहले से भूखा हूं। यीशु ने क्या कहा, लोगों को बैठा दो। और उन 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या करा, इतनी सारी भीड़ को खिला दिया। और उसके बाद जो बचा हुआ था टुकड़े, वो भी यीशु ने खुद नहीं उठाए, चेलों ने जुड़ करके 12 क्या कर ली, टोकरी भर ली। वहां यीशु ये बताना चाहता था अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हारे लिए काफी से भी ज्यादा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट, काफी से भी ज्यादा है। और इसीलिए जब आज हम यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हमें वो नहीं करना जो भीड़ कर रही है, क्योंकि जक्कई की पुस्तक में भी मैंने आपको बताया था अगर भीड़ के साथ चलोगे तो आपको वही मिलेगा जो भीड़ को मिलता है, लेकिन अगर भीड़ से हट करके कुछ करोगे तो आपको वो मिलेगा जो भीड़ को कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज यीशु के पीछे पूरी भीड़ चल रही है, बड़े बड़े लोग आज यीशु के पीछे चल, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में लोगों को प्रचार किया जा रहा है। और प्रचार क्या किया जा रहा है कि आ जाओ, आपके दुख ठीक हो जाएंगे, आपके दर्द ठीक हो जाएंगे, आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका नौकरी लग जाएगा, आपका शादी हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। लोगों को उनके मन की इच्छाओं को लेकर के खींचा जा रहा है, लेकिन वहां से कोई ऐसा नहीं बता रहा कि पापों को छोड़ दो, अधर्म को से बचे रहो, यीशु के साथ चलो। अगर उसके साथ चलने में सताव का भी सामना करना पड़े तो आपको हंस करके प्रभु के लिए क्या रहना है, तैयार। सिक्के का एक पहलू दिखाया जा रहा है और जिसके लिए सब लोग ताली बजाकर ऐसे प्रचारकों के पीछे भीड़ लगा करके भीड़ की भीड़ चली जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के साथ सिर्फ मतलब के लिए चलते हैं। कितने लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी हमें इसी की जरूरत है और आपने अगर हमारी मदद ना करी शायद हमारा मकान बिक जाएगा, शायद हमारा घर में ये हो जाएगा, शायद हमारे पास ये हो जाएंगे। हम कहते हैं भाई हम एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते। उन्हें पता चल गया कि भाई अब ये किसी काम का, तो ऐसा करते हैं अब कहीं और जाते हैं, शायद वहां से कुछ मिल जाए। जब यीशु मसीह के चेले पीछे छोड़कर उसके पीछे चल गए थे तो यीशु मसीह ने पूछा कि देख ये तो सब कुछ छोड़कर चले गए हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु ने से पतरस ने कहा कि प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे? एक सवाल यीशु के चेले ने करा था कि प्रभु देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हमें क्या मिलेगा? ठीक है, हमें क्या मिलेगा? यहूदा इस्करियोती का भी यही सवाल था कि प्रभु मुझे क्या मिलेगा? यहूदा यीशु मसीह के साथ चलता था लेकिन वो यीशु का कभी नहीं था। वो किसका था? अपने मतलब का, क्योंकि वो क्या था? पैसों का लालची था। उसकी नजर कहां रहती थी? चंदे की थैली पर रहती थी। आज किसने कितना डाला? अगर किसी ने यीशु के लिए कर दिया तो उसको जलन होती थी। उस स्त्री ने इतना महंगा इत्र यीशु के ऊपर डाला तो वो क्या कह रहा? ये इत्र क्यों डाला गया? ये इत्र क्यों नुकसान किया गया? अरे भाई जिसका है उसने कर दिया, अब तुझे क्या लेना है? ये 300 दिनार का बेचकर गरीबों को क्यों नहीं मदद करी गई? कई बार लोग सवाल करते हैं तुमने ऐसा क्यों करा? अरे भाई वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो जाने, प्रभु उसका जाने, तुम बोलने वाले कौन हो? ये क्यों कर दिया गया? बाइबल में लिखा है कि वो इसलिए ऐसा नहीं कह रहा था, इसे गरीबों की चिंता थी। वो इसलिए कह रहा था कि ये पैसा चंदे की थैली में डाला जाता तो थोड़ा हाथ में भी मार सकता था। समझ लो,
इसलिए यीशु के पीछे वो चल रहा था और इसलिए उसने पता चल गया यीशु मेरे किसी काम का नहीं है। भीड़ के साथ वो भी यीशु को छोड़कर चला गया और कहा दुश्मन के पाले में जाकर के बैठ गया। कहने लगा अगर मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। और बाइबल में लिखा है उसने वे आनंदित हुए, अरे कितना बढ़िया अवसर मिल गया, ये बंदा तो हमारे साइड में आ गया। इसने क्या कर लिया, दल बदल लिया। आज दुनिया भर की पार्टियां हैं, बीजेपी के पाले में चले जाओ तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे आप डकैत हो, चाहे आप चोर हो, चाहे आपके ऊपर कितने केस चल रहे हो, आप क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। बिल्कुल उसी तरह से ये व्यक्ति कहां पहुंच गया, शत्रु के खेमे में पहुंच गया। और बाइबल में लिखा है उसने वे आनंदित हुए और उसको 30 चांदी के सिक्के क्या कर दिए, तौल कर उसको दे दिए, ले भाई ये तेरा गिफ्ट है। और बाइबल में लिखा है कि वो उसको लेकर जब चला गया, बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसे पता चला मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर बहुत बड़ा पाप किया। प्रियो, आपको प्रभु के साथ अगर चलना है तो मन में कोई लालच रखना। आप ये मत सोचना कि मुझे कोई मिलेगा। अगर प्रभु आपको मिल गया तो समझ लो आपको सब कुछ। कोई चीज आपके जीवन में ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपको कभी ना मिल सके। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा, पूरी करेगा। हम कई बार लालच के कारण से हम वो भी खो देते हैं जो पहले से हमारे पास अपना है। इसलिए आप प्रभु के पास आए हैं तो संसार की चीजों का कभी लालच नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप वो भी चीज खो दें जो पहले से ही आपकी अपनी है। इसको 30 चांदी के सिक्के मिल गए और इसने क्या करा, खुश रह पाए नहीं। प्रभु से दूर होकर, प्रभु के साइड से दूर जाकर के आप भीड़ के साथ खड़े होकर के आप प्रभु को बेच तो सकते हो, प्रभु का फायदा तो उठा सकते हो, कुछ कमा तो सकते हो, लेकिन उसको कभी भोग नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, हर परिस्थिति में, हर वक्त में हमें भीड़ से हटकर प्रभु के लिए कुछ करना है। ये भीड़ तो आनंद मना रही थी, लेकिन कोई यीशु को भी देख रहा था। यहाँ तक सारे प्रचारक बढ़िया यीशु सब होशाना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये लेकिन अगले वचन को पढ़ते हुए पादरी लोग घबरा जाते हैं, यार यहाँ तो खुशी है, यहाँ तो एकदम से गम आ गया। लेकिन सच्चाई यही है कि यीशु मसीह रो रहा था। वो इसलिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा था कि देखो कितने लोग अब ऐसे हैं जो मुझे छोड़ करके जाने वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पलट जाएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे मुंह फेर लेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह वहां इसलिए रो रहा है कि कितने सारे ऐसे, ये जितनी भीड़ में जो लोग आज मेरे प्रति जयकार कर रहे हैं, बड़ा शब्द से चिल्लाकर पुकार रहे हैं, इनमें कौन लोग हैं, इनमें कितने लोग ऐसे जिनको मेरे से फायदा हुआ है, और इस भीड़ में कितने लोग ऐसे हैं जो आज उम्मीद लेकर के आए हैं आज मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। यीशु इसलिए नहीं रो रहा था कि उनको भीड़ उसके पीछे चल रही थी, वो खुश नहीं था। वो यीशु इसलिए वो रो रहा था कि जितनी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, सारी मतलब से मेरे पीछे आ रही है, और जब मैं परेशानी में जाऊंगा ये सारी की सारी मुझे छोड़कर चली जाएगी और एक स्वर से आवाज लगाएगी, इसको कहां चढ़ा दो। प्रियो, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से कि आज हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में रखना है। हमारा जीवन हमें प्रभु के साथ सही करना है। लोग जो बोलते हैं बोलने दो, आपको अपने आप को लोगों की नजरों से नहीं देखना, आपको अपने आप को अपनी नजर से नहीं देखना, अपने आप को आपको परमेश्वर की नजर से देखना है, क्योंकि प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया, प्रभु को आपकी जरूरत है। इसीलिए तो प्रभु ने आपको दुनिया की भीड़ में से चुनकर अपने पास बुलाया है। आप ये मत सोचो कि प्रभु मैं तेरे लिए शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर आज आप प्रभु के पास आए हो, प्रभु ने आपको चुना है, क्या ये कम है आपके लिए? परमेश्वर आपके जीवन और आपके परिवार को अपनी बरकतों से और अपनी आशीषों से भरेगा। आइए हम सब लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और पवित्र परमेश्वर,
तेरे वचन में से हमने अभी देखा है, जाना है और सीखा है कि दुनिया में हमें लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना, चाहे हमारा वो कितना भी अपना प्यारा लोग भी ना हो, क्योंकि लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता। लोग बदल जाते हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू कभी भी नहीं बदलता। दूसरी बात, हमें अपनी नजरों से अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर की नजरों में से खुद को हमें देखना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तीसरी बात, हो सकता है आप किसी बात से खुश हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रभु भी उस बात से आपके साथ खुश हो। तीसरी बात, हो सकता है आप गवाही दे रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका भी ये गारंटी नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश हो, क्योंकि जिस शहर में लोग यीशु से खुश थे, जिस शहर में लोग खुश हो रहे थे, उसी जगह पर उन्हीं के आगे आगे वो यीशु रो रहा था, और वो था जो वो परमेश्वर था जो ये कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। और इसीलिए प्रभु तेरे वचन में अभी हमने देखा, हमें अपने आप को तेरे लिए तैयार करना है, क्योंकि तू हमारा राजा है और तू हमारे पास आएगा। तेरे वचन में लिखा है, सिय्योन की बेटी आनंद मना, है यरूशलेम की बेटी मगन हो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। आज आपका मेरा प्रभु मेरे पास, आपके पास आता है, वो आपकी मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आता है। कई बार हो सकता है लोग उस चीज को नहीं देख पा रहे हो जो प्रभु हमारे जीवन में देख रहा है। हमें एक दुल्हन के समान अपने पति यीशु मसीह के लिए तैयार होना है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। जैसे हमारे पति या हमारे घर के लोग जब घर आते हैं तो शाम को हम सज संवर कर उनके लिए तैयार होते हैं, वैसे हमें अपने पति परमेश्वर यीशु मसीह के लिए तैयार होना है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आ रहा है। वो आ रहा है तो वो चीजों को ला रहा है, वो आशीषों को लेकर के आ रहा है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आ रहा है। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आज तक संभाला है, अपनी आशीषों से भरा है। हम सारा आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।